फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, चाहे डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, कंसेप्चुअल हो या फिगर हो, क्वेश्चन पक्का आता है। तो आज हम इस डिवाइस को पूरे एज अ डिवाइस ही करेंगे डिटेल में, और बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, राइट। तो इसमें क्या क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने लिख रखा है मैं समझाऊंगा अभी, फिर इसका कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे बनाना, और इसकी फिगर सबसे इंपॉर्टेंट। और जब फिगर हो जाएगा तो फिर हम इसको डिराइव करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन के साथ डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला। तो यही है हमारा आज का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसे करेंगे, तो अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ माइक्रो या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। खत्म कहानी इसकी। अब यहां मैंने एक चीज और लिखा है कि इससे हम 1000 टाइम्स मैग्निफिकेशन अचीव कर सकते हैं। एक रेंज है ना, कोई फिक्स नहीं है, इस रेंज में हम मैग्निफिकेशन इसमें अचीव कर सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन और फिगर बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब हम करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। तो पहले इसका लिखते हैं कि हमें 2 लाइन लिखनी होती बस, कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ्स अरेंज्ड कोएक्सियली एट द एंड्स ऑफ 2 स्लाइडिंग ट्यूब्स या एट द एंड्स ऑफ अ ट्यूब, आप कुछ भी लिख लो चलेगा। अब नीचे, द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड नियर द आई पीस इज कॉल्ड आई इज कॉल्ड आई पीस। ठीक है, तो ये था हमारा इसका कंस्ट्रक्शन में। हम इसमें लिखेंगे क्या, अब बनाएंगे इसका फिगर, बहुत ही शानदार फिगर बनाते हैं। अब हम मैग्नीफाइंग पावर का पहले डेफिनेशन और इसको थोड़ा सा समझेंगे ये चीज क्या है, आपको फिर अच्छा लगेगा समझ करके। देखो, मैग्नीफाइंग पावर का जो डेफिनेशन है ये भी बार बार पूछता है, हो सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ ले। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय फाइनल इमेज। अब देख लो, ये मेरा फाइनल इमेज है, मैंने एक सैंपल फिगर भी बनाया है आपको समझाने के लिए। तो ये जो एंगल मेरा बन रहा है, यहां पे मेरी आईज है, यहां पे आईज है, ये मेरा फाइनल इमेज है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बीटा टू द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट। देखो, अब ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम यहां नहीं दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कहा कि ऑब्जेक्ट जिसको मैंने यहां अलग फिगर बना के दिखाया है, अगर डी डिस्टेंस पे हो तो जो एंगल व्यू एंगल होगा उसी को बोलते हैं अल्फा। तो सिंपल समझ लो, जो मैग्नीफाइंग पावर होता है ये इमेज के एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट के एंगल का रेशियो होता है, जब दोनों को हम डी डिस्टेंस से देखते हैं, जो उसका व्यू एंगल होता है, बात खत्म। तो ये था हमारा मैग्नीफाइंग पावर। बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना, क्योंकि आगे का जो डेरिवेशन है वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो अब हम इसका प्रॉपर फिगर बनाते हैं, और हमने मैग्नीफाइंग पावर कर लिया, जिसमें हमने लिखा था जो मैग्नीफाइंग पावर m होता है वो बीटा अपॉन अल्फा, ये 2 एंगल्स का रेशियो होता है, ठीक है। अब हम एक सिंपल फिगर बनाएंगे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। आप ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से देखना इसको। सबसे पहले एक लाइन खींचो ये, और यहां पे एक छोटा सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बना लो। अब ये तुम्हारा पास में एक बना लो ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका बनाना है रे डायग्राम। तो सबसे पहले इसके ऑप्टिकल सेंटर से एक सीधी लाइन यहां से ऐसे ले जाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी अंदाजे से, जहां तक स्पेस अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग। मैंने इसको यहीं पे रोक दिया, और यहां पे मेरा जो है वो मेरा पहला इमेज बन गया इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब अभी रुक जाओ, दूसरा लेंस हम बनाएंगे, जल्दी करते, नहीं बनाना है। देखो तुम्हारे पास कितनी जगह यहां पे अवेलेबल है, उस हिसाब से यहां पे हम बना लेंगे फाइनल इमेज कुछ ऐसा कि ये रे जब ऐसे मैं खींचूं तो बिल्कुल इस स्पेस में कहीं कट करे, जिससे कि हमारा फिगर सही बन सके। तो हमने इसको यहां तक खींचा। अब इससे तुम डॉटेड लाइन से इस एरो को पहले मिलाओ, ऐसे इस एरो को, और फिर यहां से बोल्ड लाइन पीछे खींच दो। जहां पे कट किया वहां पे आपका एक बड़ा आई पीस का लेंस हम बना लेंगे। ये भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारा हो गया आई पीस, राइट। अब हमारा फिगर मोटा मोटा बन गया है। अभी हमने एक ही रे लिया है, 2 रे ले लेंगे। अब देखो, हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी हाइट हमारी h है, जब वो डी डिस्टेंस पे हो तो जो एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं व्यू एंगल, उसी को बोलते हैं अल्फा। और जो हमारा फाइनल इमेज है, और यहां पे हमारी आईज होगी, जो आईज के साथ एंगल बनता है, तो ये एंगल जो है आपका, ये है आपका बीटा, जो मेरा फाइनल इमेज है। और कह सकते हैं कि यहां पे सिमेट्रिकल सिमिलर ट्रायंगल की वजह से ये जो मेरा एच डैश है, देखो ये तो मेरा एच डबल डैश हो जाएगा फाइनल इमेज, ये मेरा एच हो गया, ये इसका पहला इमेज, और इस इमेज का इसने यहां पे फाइनल इमेज बना दिया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा यहां पे बीटा है वो इसका और इसका रेशियो भी हो सकता है टैन में। तो अब हम उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस रे को मैं कंप्लीट कर देता हूं, ये डायग्राम को, ताकि आप अच्छे से लिख सको। एक दूसरी रे ऐसे खींचो, बिल्कुल पैरेलल, यहां से बिल्कुल पैरेलल ऐसे, और इसको एकदम आराम से मिला दो इस वाले ट्रेंड, यहां से इस वाले एरो से, ये मिल गया। अब रुक जाओ, अब यहां से एक अंदाजे से रे खींचो कुछ ऐसा जो इस वाले लेंस को टच करता हुआ यहां तक जाए, और इसको पीछे बिल्कुल ऐसे पीछे बढ़ा दो, और यहां पे आपकी आईज
यहां पे आपकी आईज होगी इन दोनों रेज की वजह से, है ना। और इस रे को ऐसे मिला दीजिए, आपका फिगर कंप्लीट। ये आपका जो डिस्टेंस है ये आपका हो गया UO, ये मेरा फाइनल डिस्टेंस है, ये तो D ही होगा जो कि मेरा VE है। ये डिस्टेंस मेरा होगा UE, ये डिस्टेंस इस लेंस के लिए ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा VO, इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ, जिसको L बोलते हैं। अब हमारा फिगर जो है कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बहुत आसान है ना। चलिए तो अब हम करेंगे डिराइव मेन फॉर्मूला, तो m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। अब हमें पता है बीटा बहुत छोटा है, अल्फा बहुत छोटा है, सो वी कैन राइट बीटा को tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब देख लो इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो मेरा tan बीटा होगा वो हो जाएगा दिस अपॉन बेस, मतलब h डैश अपॉन बेस मेरा कितना है UE, इसको अलग लिख लो, अपॉन tan अल्फा। तो tan अल्फा देखो क्या हो जाएगा h अपॉन d, तो ये मेरा हो जाएगा d अपॉन h। मैंने यहां पे फाइनल लिख लिया, नीचे लिखेंगे तो ऐसे ही बन के आएगा। अपना काम अब हो चुका है। देखो अब इसका खाली हम पेयर चेंज कर देंगे, h अपॉन h को अलग लिख लिया और d अपॉन UE को अलग लिख लिया। अब देखो ये हो गया एक्चुअली जब दो लेंस हो तो जो मैग्निफिकेशन क्या होता है M1 इंटू M2 होता है, बट यहां तो एक ऑब्जेक्टिव है और एक आईपीस है, तो MO इंटू ME। तो ये मेरा हो गया MO यानी ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, और ये हो गया मेरा ME आईपीस का मैग्निफिकेशन। तो देखो भाई ये इसको लिख सकते हैं V नॉट बाई U नॉट यानी VO बाई UO ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है लेंस का V अपॉन U होता है ना, तो ये तो मैग्निफिकेशन ही है। H डैश अपॉन H, तो उसको हमने लिखा ऑब्जेक्टिव VO अपॉन UO इंटू जब हमारा नियर पॉइंट पे हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपने देखा था कि D बाई U, यहां पे UE है, वो हमारा सीधा हो जाएगा 1 प्लस D बाई FE फोकल लेंथ के टर्म में। तो यही हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आ गया मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब जब फाइनल इमेज हमारा D पे बनता है, तो यही था आपका। और चलते चलते जो मेरा L है, तो आप L देख सकते हो, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस यानी VO प्लस UE का डिस्टेंस। लेकिन कभी कभी साइन कन्वेंशन की वजह से हमें पता है कि इसमें कोई प्लस माइनस ना हो जाए गलती से, तो आप यहां पे मॉड लगा दो, अगर कोई माइनस भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो यही था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप।